कि आईफोन में भी हैक होता है। क्या डिवाइस दिखाया उसने, बैटरी में पता चला वहां पर बैटरी में कुछ चीजें गलत है, उसने रिसेंटली डिलीट जो वो अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाया। एक्सपार्क ने खत्म किया है, जोनाथन ने उनका साथ दिया। जोन का एडवांटेज नहीं है, स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा आ गया है, जोकर को एलिमिनेट किया गया। स्प्रे गॉड आईकू सोल ने एक चीज बोल दी है, दे आर नॉट हियर टू गिव द विंस, दे आर हियर टू स्नैच इट। एक काम करो, मैं आता हूँ डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। कल मैंने बंदू को लाया वहां पर, मैं खुद भी बैठा वहां पर, ठीक है। वहां पर मैं बैठा, वो बंदे से पूछा हमने कि बता भाई अपना डिवाइस दिखा, ठीक है। डिवाइस दिखाया उसने, बैटरी में पता चला वहां पर बैटरी में ये दिखाया गया कि उसने एक पीओवी में दिखाया गया उसका कि उसने ऐप स्टोर ओपन किया, मतलब कुछ सेकंड के लिए अपना ऐप स्टोर ओपन किया, फिर बैटरी में उसका नहीं दिख रहा था, ठीक है। वहां पर एक चीज़ मेरे को थोड़ा शक हुआ। दूसरी चीज़, उसने रिसेंटली कुछ डिलीट किया था, वो समझ नहीं आ रहा था, उसने बोला गेम्स डिलीट किया, ठीक है। अब मैं वहां पर कंफ्यूज हुआ, मतलब कुल मिला के उस हिसाब से वहां पर हमने देखा कुछ चीज़ें गलत है, उसने रिसेंटली डिलीट जो वो अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाया। वो खुद भी मेरे को कल पता चला वो 18 साल का अभी हो रहा है शायद, वो खुद भी अभी बच्चा है। तो मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं गालियाँ भरूँ उसको या वैसे चीज़ें, ठीक है। बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा, ना मैंने इससे पहले कभी गलत का साथ दिया, ना अभी दूंगा, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब आते बात वहाँ पर वो चीज़ें हमने जब पूछी, मैंने फिर एक ही चीज़ जो पास था वहाँ पर, मैंने उसको एक ही चीज़ पूछी। मैं बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गया वहाँ पर, क्योंकि मैं ज़्यादा इस चीज़ों में कभी पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। मेरे साथ पहली बार ये चीज़ हुई। चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, मैं नहीं खेलता टीम के अंदर, 4 टीममेट्स खेलते हैं, ये चीज़ पहले ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके लिए अलग मैंने मैनेजर रखा है जो मैनेज करता है इनकी चीज़ें, जो सारी चीज़ें जो मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई भी आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी देखना वगैरह, सब मैनेजर इनके लिए मैंने अलग रखा है, जो भी मेरे टीममेट्स हैं, मतलब टीम क्रो से, ठीक है। तीसरी चीज़, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ठीक है, ना कोई बूट कैम्प है। और एक चीज़, मैं कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करता इनको। ये जो टीममेट्स हैं मेरे, आपको मैं बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। जितने भी मुझे मेरे चैट में दिख रहे होंगे यहाँ पर, जितने भी चैट में मुझे देख रहे हैं अभी, जितने भी बंदे, ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना मैं खेलता हूँ टीम के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कल मेरे को आए थे डीएमएस जिन्हें लगता है कि मैं खेलता हूँ टीम के अंदर, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। 4 बंदे खेलते हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तीसरी चीज़, ये जो बंदे आप देख रहे हो खेलते हुए, ये बंदे, मैं आपको सिंपली चीज़ बताता हूँ कि ये पहले ऐसे जो भी कोई नॉर्मल टूर्नामेंट वगैरह होता था वो खेलते थे। मेरा बस नाम एक जगह यूज़ हो रहा है कि मेरी वजह से इनको स्लॉट मिलता है, ठीक है। क्रो की वजह से इनको स्लॉट मिलता है, कोई भी टूर्नामेंट ये खेलते हैं वहाँ पर इनको स्लॉट मिलता है मेरे नाम पे। अब एक बात है इसमें क्लियर मैं करना चाहूँगा, अब कोई बंदा कितना किधर रह रहा है, अब मैं उसके पास जाऊँगा नहीं ना कि वो बंदा क्या कर रहा है। अगर मेरे पास यहाँ बूट कैम्प होता, मैं ऐसे बूट कैम्प यहाँ बंद, तब अलग बात थी, ठीक होता है। क्राफ्टन का, उस क्राफ्टन के अंदर आपको पता होता है कि वहाँ पर पहले उनको जो हैंड कैम रहता है, जब वो खेलते हैं उनका जो हैंड कैम रहता है बैक साइड से, वो उनको पूरे तरीके से लाइव रहता है। एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू उनको लाइव जाता है, वो लाइव पे खेलते हैं। वहाँ पर जो भी खेलते हैं वो सब दिखता है वहाँ पर क्राफ्टन को, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद जो पीओवी है वो मांगता है कौन? क्राफ्टन। वो भी वो देते हैं जितने प्लेयर से, उसने भी अपना पीओवी दिया है और उसने भी अपना हैंड कैम दिया है, इवन कि कोई वो आईमी नंबर वगैरह होता है वो दिया है, ठीक है। अब इतना बात क्लियर। तीसरी बात पे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बताना जितने भी मेरे भाई है, ठीक है। अगर मेरे अभिषेक बेटा सो भाई कोई भी किसी भी जगह से हैं, चाहे कोई बाहर का बंदा है, चाहे मुझे नहीं जानता, ठीक है मेरे भाइयों, मैं पहली चीज़, अगर कोई भी ये चीज़ करता है, मेरा प्लेयर हो कोई भी हो, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। अगर कोई हैक करता है, आपको पता है मेरी इतने करियर में मेरे एक जगह, आप 2018 से मैं खेल रहा हूँ, किसी भी जगह अगर आपको लगे ऐसा क्रो भाई ने किया है या कोई भी मेरे बैकग्राउंड से ऐसी चीज़, तब आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू मेरे भाइयों, जितने भी बंदे अभी यहाँ पर ये चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब इतना क्लियर हो गया आपको। वो जब खेलते हैं, कोई भी टीममेट जब खेलता है, जो स्पोर्ट अभी BMPS खेल रहे हैं, उनको एक लाइव लिंक दिया जाता है, जिससे वो लाइव हैंड कैम जो उनके पास जाता है क्राफ्टन के पास। दूसरी चीज़, उनका जो भी POV रिकॉर्ड होता है पहले से स्टार्टिंग गेम से, वो भी सारा जाता है क्राफ्टन को, ठीक है। अब क्राफ्टन अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसके ऊपर, उसको भेजा, इसकी ID भी भेजी है, इसको सब चीज़ें भेजी है, POV भेजा, हैंड कैम भेजा, बाकी जो भी चीज़ें रहेंगे हम उससे, वो ना मैं हैकर को कभी सपोर्ट करूंगा, मैं इस चीज़ के खिलाफ। मैंने आपको 1000 बार बोला, चैट वाले आपसे वादा करता हूँ, जितने भी आप सबके रेस्पेक्ट करते हुए
मैं आपको ये वर्ड देता हूँ, जब तक क्राफ्टन का डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये प्लेयर बैठ जाएगा, ठीक है। इसे मैं तब तक नहीं खिलाऊंगा टीम के साथ, ये मेरा वादा है। जितने भी बंदे हैं ये, क्योंकि जब तक मुझे इसका क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा क्राफ्ट, तब तक ये चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। हाइड्रास वो भी हुए वाइपर, 7 गोलियां वापस से रीलोड किया और इंस्टेंट टेक डाउन डैगर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बहुत बार क्लोज इन होते हुए देखा है, बट हैदराबाद हाइड्रास तैयार थी। एक स्प्रे, 2 खिलाड़ियों का स्वागत किया गया, तीसरे जा कहां रहे हैं, जरा एक बार घूमिए और नजर मिलाइए, क्योंकि सबसे पहली टीम एलिमिनेट होने वाली कर चुके हैं, मतलब एक मेन ड्रैगर को। लेकिन अब 2 साइड से वार हो सकता है, जहां पर इम्प्रिंट के खिलाड़ी बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस सकते हैं। एक खिलाड़ी को टेक डाउन करने की कोशिश, चलिए निंजा से होती है शुरुआत। क्रिप्टो चलिए वो खत्म हुए, मैट्रिक की एचपी काफी ज्यादा कम हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी भी वो फाइट के लिए तैयार है। सिंड कवर में जाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके ऊपर मैट्रिक आ सकते हैं। ये गलत डिसीजन था, आप इस समय गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। हाथ में ग्रेनेड था, कैंसिल क्यों किया उन्होंने? अगर ग्रेनेड फेंक देते तो 2 खिलाड़ी टेक डाउन हो सकते थे। प्रणव, ये एक गलत डिसीजन था कि अभी तक तो ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने निकाले नहीं है, 6 पॉइंट्स 2 मैचेस में। एफएस उनके लिए भी शुरुआत खराब हुई है, जहां पर एक खिलाड़ी उनका नॉक करा गया। नो। और अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो चार्ज करने के लिए तैयार हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को वक्त नहीं लगता गियर शिफ्ट करने में, वो जब चाहे तब एग्रेसिव जा सकते हैं। टीम आई थी, उनके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश हो सकती है। 2 खिलाड़ियों को छोड़ा जाएगा टीम, तो निंजा बॉय पकड़े जा सकते हैं। एलेक्सर इस समय चांस नहीं लेंगे, आखिरी खिलाड़ी पर वो चांस लेते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में 20 अगर पकड़े गए तो उन्हें बचाने वाला शायद कोई ना हो। इंस्टेंट नॉक। और जो टीम क्रो का दूसरा खिलाड़ी है वो तो पानी के अंदर जा चुका है। और आप यहाँ पर बस देखिए तो सही वो तलब कि उन्हें वो फिनिशेस चाहिए ही चाहिए, और उसके चक्कर में उन्होंने वहां पर अपना जो समय था वो व्यतीत किया, और वो एक फिनिश लेने के लिए खिलाड़ी रुका हुआ है। को सेफ रखने की कोशिश, दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां पर यतिन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। अपने टीममेट को गंवाता हुआ देख करके वो भी फाइट करना चाहते जरूर थे, लेकिन फियर्स वो फिनिश निकालेंगे। 14 में से जो हमें जोन के बाहर देखने को मिली, अभी भी आप देखिए तो सही, आरटीजी एक 90 वो जोन के कितना ज्यादा बाहर है, पर मैक्स उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया। एक खिलाड़ी को उन्होंने गिराया, दूसरा खिलाड़ी प्ले जोन से डैमेज लेकर डाउन हो गया। आ रही है टॉकिंग अबाउट गुड रोटेशंस, हीरो एक्सट्रीम 125R, काफी बेहतरीन ये बाइक, बट यहाँ पर बेहतरीन स्प्रेज भी दिख रहे हैं जो निंजा बॉय की तरफ से आ रहे हैं। स्वागत करने के लिए इस ब्रिज पे निंजा बॉय तैयार बैठे हैं। देखिए ये तो तय रहा कि कार्पेडियम वो जोन के अंदर नहीं आ सकते। चलिए फियर्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, और निंजा बॉय एक छोटा पिक्सल भी इस खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा है। हाथ लगा करके मीनवाइल रेकनिंग, उनके ऊपर नकुल चार्ज अप करने के लिए तैयार हैं। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी ग्रेविटी की एचपी थोड़ी सी कम जरूर है, अभी भी शॉट्स लेने की इनकी कोशिश चल रही है। अच्छी फाइट्स निकालनी पड़ेंगी, अपने टीममेट्स को बचाना है। दूसरी तरफ रॉनी, उनको सीधा नॉक फिनिश किया है लोल्स की तरफ से। मीनवाइल आरटीजी, यहाँ पर आरटीजी आईएनटी, ये प्लेयर्स रेकनिंग के ऊपर हावी होने के लिए आए थे। एक खिलाड़ी दोनों साइड से डाउन हुआ, बट अब आरटीजी आईएनटी का बैकअप जो है वो आ चुका है, और अब रीडॉन और रैल्फी कोशिश करेंगे कि बाकी प्लेयर्स को भी खत्म किया जाए, लेकिन उन्हें जोन में मूव करना है। एचपी जा रही है, ऐसे में रीडॉन हील करने के लिए ही बस रह जाएंगे। व्हीकल आया और बीच में से चला गया, कैसे वो खिलाड़ी बचाए ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर रेडॉन वो भी नॉक करे गए, उनका जो एलिमिनेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। पर राल्फी उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है ग्रेविटी जॉट के ऊपर, लॉबस्टर प्ले जोन का शिकार हुए, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मोगो के द्वारा उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वो 7 फिनिशेस ले जा पाए, पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला। इंसीडियस उन्होंने भी वहां पर एक नॉक निकाला तो सही है। 4G उनका जो एलिमिनेशन है शायद वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिले। एकमात्र खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ है 20, उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आया। आरटीजी एक साइड उनका भी एलिमिनेशन, और अब वो फिनिश स्पीड रुकने से रहा। पर टीम लॉल एक लौती ऐसी टीम है ओशन जो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देगी, और उनके पास वो 3 खिलाड़ी भी। टीम लॉल्स पॉइंट्स निकालने बहुत ज्यादा जरूरी, और अच्छे पॉइंट्स निकालने और ज्यादा जरूरी पाते हुए, और गॉड्स रेन से भी सर्कल छिन चुका है, लेकिन अब ये मौका है जोन के अंदर मूव करने का, एज के एरिया को हटाने का। नकुल की एचपी काफी ज्यादा कम, स्मोक के एरिया के अंदर वो हील करते नजर आएंगे। निंजा जॉट का भी कवर उनको मिलता हुआ, लेकिन सामने संचित अपनी टीम के लिए अभी भी अटल खड़े हैं। टीम ब्लाइंड वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, ग्रेनेड वो उतना दूरी तय करेगा नहीं। संचित उनके भी करीबी में वो ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज पड़ा, पर संचित का ग्रेनेड वो दूर तक नहीं आ पाया। पर पावर उनका वो जो फिनिश था वो गॉड्स रेन ने निकाला है। डेल्टा पीजी उनका एलिमिनेशन हुआ, और संचित जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। और मैं कह भी रहा था कि ब्लाइंड
वो पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं और संचित को देख लिया गया, पर VXT वर्सेस गॉडफ्रेड उनके बीच में फाइट वेनम बसते हैं। एक आखिरी खिलाड़ी L2 डाउन है, फ्यूरी उनको भी डाउन करा गया। एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीबी वो मामला और आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी वेनम उनका भी एलिमिनेशन। पर टीम रेकनिंग उन्होंने इस फाइट से ज्यादा फायदा उठाया है। 5 टीमें 12 खिलाड़ी जीवित। पहला चिकन डिनर आज के दिन का हर चीज था ऊपर, बट हैदराबाद हाइड्रास ये मैन मेड रेड जोन वर्सेटाइल की सारी वर्सिटैलिटी और यूटिलिटी को अधूरा छोड़ता हुआ हार बने हुए हैं। देखिए, गलतियां करने के बाद अगर सुधार तुरंत करा जाए तो कोई भी मलाल उनको होगा भी नहीं। 10 टोटल अंक लेकर जाने वाले, पर नोवा उनको भी देख लिया गया। इंसीडियस बाइजन का इस्तेमाल वो आखिरी सेकंड्स में करता हुआ खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। पर टीम रेकनिंग वाइपर वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी और वो टर्मी थे जिन्होंने उनको देख लिया। यानी हैदराबाद हाइड्रास वो गलती करने के बाद दोबारा उन्होंने गलती नहीं करी, 11 फिनिशेस निकाले। हैदराबाद हाइड्रास पे मैन एडवांटेज है, उन पे सर्कल है और आईकू सोल यहां पर ये विन चाहती है। दोनों टीम्स के लिए ये जीत बहुत जरूरी। सोल का बैटमैन, उन्हें डाउन किया जाएगा। निंजा जॉर्ड बचे हुए इकलौते खिलाड़ी। ग्रेनेड्स की वर्षा फिर से होती हुई। हैदराबाद हाइड्रास चिकन को पक्का ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या उनके मुंह से ये निवाला छीन करके निंजा जॉर्ड अपने पास ये चिकन डिनर लेकर के आ पाएंगे? ये ग्रेनेड हैदराबाद हाइड्रास का अच्छा यहाँ पे पहला मुकाबला रहा हैदराबाद हाइड्रास में। देखा थोड़ा चिंतित हूँ RTGX IND के लिए और एक बहुत टीम्स का किस तरह से स्ट्रैटेजी रहती है मेरा मार के लिए। देख पा रहा हूँ कि आईकू सोल उनकी फाइट भी शुरू हो रही है ऑनर राइवल से। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, बिजलू को डाउन किया गया। आटो और फिनिक्स उनकी कोशिश होगी। एक ग्रेनेड आटो के काफी करीब आया था, बट आईकू सोल, ये देखिए प्लेयर्स, मान्या का दिमाग, पोजीशन बदली है अपनी। नकुल को आगे की तरफ को रखा है फ्रंट लाइन और निंजा मोस्ट प्रोबेबली आगे मूव करते नजर आएंगे। यस, एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा। फिनिक्स लास्ट मैन सर्वाइविंग, वोंट बी एनीमोर। आईकू सोल एक क्लीन फाइट लेकर के 2 फिनिशर्स अपने अपने टीममेट्स के पास मान्या और नकुल लेकर के बैठे हैं। 4 फिनिशेस आ चुके हैं, बट शॉट्स अभी भी आ रहे हैं आईकू सोल के ऊपर। जोन के अंदर जाना एक कड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए। बट एफएस को देखिए, फाइनली एफएस के बाकी प्लेयर्स स्टेप अप करते हुए क्लच ने वहां पे वो नॉक भी निकाला। उधर VXT, इतनी तारीफ हमने करी मेरा मार के मैच से पहले, लेकिन इस मैच में VXT को कोई अंक नहीं मिला है। डेस्ट्रो काफी आगे आ गए, बैकअप भी सही समय पर लेकर के आए। आईकू सोल, क्या वो जोन को प्रायोरिटाइज करेंगे या वो अभी भी एज की ये फाइट लेना चाहते हैं? निंजा जॉर्ड अभी भी रुके हुए। डेस्ट्रो भी उतरे थे अपने व्हीकल से। आगे सर्कल में मूव करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोगो आगे चले गई तो वो गेट कीप करते हुए नजर आ सकते हैं आईकू सोल को। बट आईकू सोल के 2 प्लेयर्स ऑलरेडी आगे चले गए, एक प्लेयर को पीछे रखा हुआ है। मान्या वहां पे खत्म हो गए। मोगो ने सही समय पे आक्रमण किया है और आईकू सोल को रोका है एक तरफ, एक हद तक। बट मोगो के पास अभी भी नंबर्स गेम एडवांटेज है। ओशन वो चाहे तो और बेहतर तरीके से यहाँ पे रोक सकते हैं। हालांकि काफी देर से हम अलग अलग टीम्स के साथ फाइट लेते हुए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देख रहे हैं। फिनिश फीड के अंदर कितनी अलग अलग टीम्स के प्लेयर्स को नॉक कर रहे हैं वो। पहले उन्होंने टीम क्रो के प्लेयर को नॉक किया, उससे पहले इम्प्रिंट के प्लेयर को नॉक किया था। मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं, बट आईकू सोल मोगो के पावर को डाउन किया। वापस अटैक करने के लिए नकुल अब आगे गए हैं। निंजा जॉर्ड ऑलरेडी दूसरी तरफ से स्प्रे करते हुए। मोगो मुश्किलें तो इनकी भी अब बढ़ रही हैं। ओशन निंजा जॉर्ड को जोन खा रहा है, लेकिन वो खिलाड़ियों को खा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर इस समय फाइट्स के लिए। नकुल, ग्रेनेड्स उनकी तरफ से जाते हुए पावर को खत्म किया, जस्टिन को डाउन किया। मोगो की पूरी रथ को यहां पर रोकने के लिए तैयार, तैनात और तत्पर आईकू सोल। खिलाड़ी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। 5 फिनिशेस इनके पास आ चुके हैं। क्या 6वां और 7वां भी आ गए? नकुल, उन्हें दिख चुके हैं। जस्टिन खत्म करेंगे उन्हें, बट इन ग्रेनेड से बच करके रहना पड़ेगा। स्प्लैश डैमेज भी खा सकता है। नकुल इज अ टॉप प्लेयर, वी ऑल नो दैट। एक 3v2 की सिचुएशन अब बनती हुई, बट मोगो की तरफ से अगर देखें, डेस्ट्रो, डेल्टा PG दोनों के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। हालांकि क्रो पॉइंट्स की कमी है इस बार, उनके पास 1 ही अंक लेके गए वो इस मैच से। बट मोगो ई स्पोर्ट्स काफी अच्छी पोजीशन थी ओशन उनके पास, वो आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए। बट टीम आईकू सोल जो स्ट्रैटेजी उन्होंने लगाई इस मैच में वो कमाल थी। वापस आएंगे उसके ऊपर, बट अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, एक अच्छा बैटल यहां शुरू होता हुआ। ग्रेविटी DBS चला रहे थे, M4 चला रहे थे, हर चीज से हासियांदा दल पेट्रोन के एकदम राइट हैंड साइड बना है, नहीं दिख रहा। एफएस ने ऑलरेडी एक खिलाड़ी खो दिया था जब कार्पे DM इनके ऊपर रश करी थी। अब ये फाइट के अंदर आउट नंबर्ड ना हो जाए। मीनवाइल इम्प्रिंट एक और खराब गेम, कोई पॉइंट नहीं मिला इस गेम से, ना फिनिश का ना प्लेसमेंट का। ये ग्रेनेड अच्छा है, लेकिन क्या खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा? नहीं, स्लग अभी भी सर्वाइव करते हुए
थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया, विजर्ड को टेक डाउन किया। एफएस धीरे धीरे नंबर्स डिसएडवांटेज में बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। क्लच बचे हैं, ट्रेस गॉड बचे हैं और ट्रेस गॉड को वही परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा जिसके लिए जाने जा रहे हैं ये। इट इज अ लिटिल वियर्ड कि निंजा बॉय को पहले रिवाइव नहीं दिया, सारे प्लेयर्स आगे चले गए फाइट करने के लिए। अब जब वहां पे एक और प्लेयर खत्म हुए बीस्ट के रूप में, तब पीछे प्लेयर आया, बट मवी डैमेज तो उनको भी पड़ा है। एफएस शानदार तरीके से अभी तक डिफेंड किया है इस कंपाउंड को। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 2 प्लेयर गवा दिए यहाँ पे इस 4v3 की फाइट में। अब सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं उनके पास लग। हालांकि कल का दिन उनका काफी शानदार गया था, लेकिन अब वो भी यहाँ पे डाउन। मवी अब बचे हैं अपनी टीम के एक आखिरी खिलाड़ी इन 2v1 सिनारियो। क्या मवी यहाँ पे अपना मैजिक दिखा पाएंगे या एफएस बचाएंगे अपने कंपाउंड को? ट्रेस गॉड आगे फाइट लेने के लिए, खिलाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने देख लिया है कि प्लेयर आगे मूव कर चुका है। मवी के सामने वो खिलाड़ी, लेकिन मवी उन्हें डाउन करेंगे और इंस्टेंट खत्म करते नजर आ सकते हैं और वो खत्म भी करेंगे। ऊपर के एरिया पर 2 प्लेयर्स हैं, ग्रेनेड्स इनके पास नहीं, मोलोटॉव्स इनके पास नहीं, ना ही कोई स्टन ना ही कोई स्मोक। फाइट लेनी पड़ेगी तो इस शॉटगन के सहारे। राइट साइड पर प्लेयर को देखा, लेकिन इस डिस्टेंस पर AKM जीतती हुई। बट अब ये 2 फर्स्ट एड्स ही मात्र बची हैं। स्पॉट कर लिया, खिलाड़ी को नॉक किया, इंस्टेंटली खत्म करते नजर आएंगे। नहीं, पहले आराम से फर्स्ट एड लगाएंगे और उसके बाद ये जो फिनिश है ये उठाएंगे जरूर। चलिए पहले लूट लेते हैं फिर फिनिश उठाएंगे, क्योंकि अब जोन ही आगे जा चुका है तो कोई दिक्कत की बात इतनी है नहीं। एलिमिनेशन किस तरीके से होगा को टॉप 3 में लेकर के आ चुके हैं। बट जैसे ही यहां गोलियां चली, आईकू सोल को खिलाड़ियों की लोकेशन पता चल चुकी है। रॉनी विद अ ग्रेनेड, क्लच को टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है। काफी लो उनकी एचपी, बाकी काम जोन कर सकता है। नहीं, निंजा जॉर्ड विजर्ड को उनका फिनिश यहां पर आया जरूर और रॉनी अपने लिए फिनिश निकाल चुके हैं। आईकू सोल पिछले गेम में जो सेकंड पोजीशन थी, इस गेम में वो जीत चुके हैं। नकुल आगे गए लेकिन उससे ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आईकू सोल ने एक चीज बोल दी है, दे आर नॉट हियर टू गिव द विंस, दे आर हियर टू स्नैच इट विद अ चिकन डिनर। फिनिशेस निकाले जिसकी बदौलत यहाँ पे ये टीम आई। बट हम टीम लॉल्स की भी बात हम कर सकते हैं, जिस तरह से वो हील बैटल किया, लक्ष्य होगा स्केलेटन का, रेट्स वेस्ट भी जा सकती हैं। हालांकि 8 बिट वहां से चले गए। वही दूसरी तरफ देखिए टीम रो आई और टीम रो गई, किसी को पता भी नहीं चला। इन्हें शायद मिल सकता अगले शिफ्ट के साथ, बट टीम लिम्रा वर्सेस 8 बिट, आप बात ही कर रहे थे कि ये 2 टीम एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकते हैं। माइटी को तो ऑलरेडी डाउन किया जा चुका है। मैक ग्रेनेड जरूर करके वो थोड़ा सा डिले करवाना चाहते हैं और उसमें वो कामयाब होते हुए। मैक के सामने चुनौती है 2 प्लेयर्स की, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। सही वक्त में वो कवर में चले गए, वरना ये नॉक आने का पूरा चांस रख रहा था। प्रिंस को भी काफी ज्यादा डैमेज दिया गया। दूसरी तरफ वो नॉक आना स्टार्ट हो चुका है TWOB की तरफ। अगर इस तरीके से करके नॉक होंगे तो सर्कल का जो एडवांटेज है वो आपके हाथ से जा सकता है। ये 1v1 का बैटल डिसाइड कर सकता है कि TWOB के आगे जाएंगे क्या। फुटस्टेप उन्होंने अच्छे तरीके से सुना नहीं, लेकिन जो भी हो उनको खत्म किया गया इस मुकाबले से। सबसे उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया। TMG के स्केलेटन भी हुए हैं खत्म। बट इस मैच के अंदर अभी भी मुझे लगता है पूरा मौका इन्फर्नो स्क्वाड के पास रहेगा। जतिनोजी 5 फ्लैग ये खिलाड़ी निकाल चुका है और अभी भी वो थके नहीं है। एक और शॉट दिया और LG के आखिरी प्लेयर को भी खत्म किया है यहाँ पे सिर्फ ने। जैसा आप बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि ये मैच इन्फर्नो स्क्वाड का हो सकता है, अब तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर्कल का अगला शिफ्ट भी इनके ऊपर आ चुका है। वो हार्ड कवर है, हल्का सा मैं वो हाइट भी देख पा रहा हूँ। और उसके बाद ये स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, TWOB के लिए सर्कल आना भी लगभग मैं नामुमकिन देख पा रहा हूँ। ऑलरेडी आप देखें तो प्रिंस को वहां पे नॉक किया गया, खत्म भी वहां पे उन्हें कर दिया जाएगा। बचे हुए खिलाड़ी क्या यहां से सर्कल की तरफ आ भी सकते हैं? लेजेंड जरूर से इंडिविजुअल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है 4 फिनिशर के रूप में, लेकिन उन्हें भी गिराया जाएगा। और इस मैच से खत्म करते हुए इन्फर्नो स्क्वाड धीरे धीरे करके उस चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए ये टीम्स के हील बैटल कर रहे हैं। TWOB का एक प्लेयर जो बचा था जोन के अंदर, उनको भी खत्म किया गया। टैंक वो लेके जाएंगे सैनोक के मैच से। वो जो प्लेसमेंट आएगा उसका फायदा होगा, लेकिन फायदा तो यहाँ पे इन्फर्नो स्क्वाड का हुआ है। इस जंगल में शेर बन के उतरे हुए जरूर से का मौका बनेगा सैम के पास। हालांकि आखिरी फर्स्ट एड सामने, ये फर्स्ट एड भी लगी नहीं। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडिंग्स जो इनफैक्ट अभी के लिए बन चुकी हैं। TWOB ये तो कल के वाला ही प्रदर्शन अभी भी रख करके पल का उन्हें इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। टीम 8 बिट नो डाउट पिछला मैच उनके लिए खराब रहा, पंखी आए, बट वो चेंज इस वीकेंडी के मुकाबले की जहां बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। इस बार वो सबसे पहले नॉक करेंगे। टर्बोन की एचपी बहुत ज्यादा कम थी, वो खिलाड़ी रुका रहा और एजी का आने का उन्होंने इंतजार किया। उस चीज का फायदा मिलेगा ब्लिस को। TMG क्रिएट करना चाह रहे DBS, इनके पास भी ये शॉट, ये भी लेना चाहते हैं, कोशिश ये भी करेंगे और नाकामयाब ये भी होंगे अपने DBS इनके हाथों में। इनके सामने से TWOB के खिलाड़ी गुजर गए।
लेकिन इन्होंने हरकत किया नहीं, लेकिन एक इनको आप कितनी देर तक रोक पाओगे? इन्होंने नॉक किया। अब बसती है 2 खिलाड़ियों के साथ ओजी, उन्हें अंकों की जरूरत है। अगर ये फाइट वो जीत पाते हैं 4 फिनिशेस उनको मिलेंगे लेजेंड। उनका भी एलिमिनेशन हुआ, पर विजॉर्ड वो दूसरे साइड पर डाउन करेंगे। प्रिंस का वो ग्रेनेड आया और अब प्रिंस बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी आतंकी के करीबी मामले में वो ग्रेनेड, और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज भी पड़ा, पर आतंकी उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। अगर वो अकेले जाते हैं और फाइट हारते हैं तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। विजगॉर्ड उन्होंने फाइनली अपने आप को हील किया है, पर इन सब के बीच में कारुनाडू वो आए तो सही, बस देखना ये है कि क्या वो थर्ड पार्टी के लिए रुकेंगे। पर एकेओपी एक और ग्रेनेड, उस ग्रेनेड से भी उस खिलाड़ी को डैमेज पड़ा है। प्रिंस एक जंप शॉट पर काम में आएगा नहीं। आतंक वो लेना बेहतर समझने वाले विजॉर्ड अभी भी वहां पे गिरे हुए हैं और इसका फायदा वो उठा सकते हैं। अभी भी कुछ ग्रेनेड्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे पीछे से। अगर आप देखें तो एके ने वो फायदा उठाया, वो ओपनिंग नॉक के बाद आपको स्लैम इन करना चाहिए था, लेकिन उन चीजों के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, जिसका फायदा ओजी यहाँ पे जरूर उठाएंगे। ये तो बहुत बड़ी गलती है और ये तो बहुत बेसिक सी मिस्टेक रही कारुनाडू की तरफ से, क्योंकि आपने एक नॉक निकाला और मैनी जॉर्ड अपने आप को हील करने के लिए वो पीछे रुके हुए थे। आप वहां पर हील करने के लिए थोड़ा आगे आ सकते थे। वो क्या What किया मैनी जॉर्ड? थोड़ी देर पहले ही तो आपने ग्रेनेड वहां पर थ्रो किया था, आपके सामने वो ग्रेनेड पड़ा हुआ था। खुद के ग्रेनेड से उन्होंने खुद को डाउन करा। पर जैसे मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा था कि अगर आपको हील करना है आप बैंडेजेस लगाकर सीधा कंपाउंड की तरफ आ सकते थे, पर एक बहुत बड़ी गलती हुई है कारुनाडू की तरफ से। जहां तो मैच बेहतर हो सकता है, लेकिन एक ही वो नाम रहेगा जो कि सबसे पहले डाउन किए गए। ड्रैगन के साथ साथ आप देखिए आरडी के वो ग्रेनेड और ज्यादा परेशान करके जा रहा है। ओजी संभल ही नहीं पा रहे, वो बैक टू बैक ग्रेनेड, और उसके बाद टीम ड्रैगन आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। आरू वो इकलौते खिलाड़ी शायद वहां पे है जो कि रिवाइवल की कोशिश करने वाले, लेकिन व्हीकल लेके क्या यहां से निकलना एक बेहतर ऑप्शन समझने वाले। स्मोक करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ओजी का सफर इस मुकाबले से समाप्त हो गया। उन्होंने बहुत बेहतर वो बचा हुआ अपनी टीम से। चलिए उनके 3 एलिमिनेट हो गए थे और रॉ वो खिलाड़ी नीचे आया, उनको डाउन करा गया और दूसरा खिलाड़ी कूद गया, और आदित्य अभी भी पूरा मौका कि वो रॉ को एलिमिनेट कर पाए। सुपरमैन वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन। रॉ तो बाहर हुई, पर कम से कम आदित्य वो एक नॉक और शायद वो फिनिश भी उनको मिल ही गया था। जी हाँ, प्लीज उनसे अगर आप देखें तो वो खत्म हो चुके थे। टीसीडब्ल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे उनका मैच भी डिसेंट हमें जाता हुआ देखने को मिला। टीम लिम्रा वर्सेस जेनिक्स एफएम, उनकी भी फाइट होती हुई जहाँ पे टीम लिम्रा अपने आप को संभाल लिए तो मिलेगा इन्फर्नो स्क्वाड। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती शायद हो सकती थी, संभाल लिया फिलहाल अपने आप को। देखिए आप जतिन की तारीफ करिए, क्योंकि वो खिलाड़ी क्या प्रेडिक्ट करके ग्रेनेड दागा, उनको पता था कि शायद वो खिलाड़ी वहीं पर आएगा, पर इस बार थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हो गई कि ग्रेनेड थ्रो किया गॉडजी, वो तो डाउन हुए पर वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए। पर जेरेफ आए वहां पर गॉटन वो भी डाउन कर दिए गए। जेरेफ को अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ने वाली है। ओमेगा वो आगे की साइड पर आए तो सही, पर इन सबके बीच में फिनिक्स वो फायदा उठा सकते हैं। वहां पर लिम्रा की जो फाइट थी वो हो गई। ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है। जेरेफ वो भी डाउन है, गोटेन उनको भी एलिमिनेट करा जाएगा, पर डब्ल्यूएसबी अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ। देखिए गाड़ी में वो बैठ गए थे, वो सोच रहे थे कि स्मोक के पीछे अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन ग्रेनेड और कुछ अच्छे स्प्रे के कारण अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल। इन्फर्नो स्क्वाड मुझे लग रहा था वो दूसरा चिकन डिनर निकाल सकते हैं, लेकिन अब मुश्किलें पड़ी है। लेकिन डब्ल्यूएसपी उनके तरफ भी वो थर्ड पार्टी स्प्रे हमें आता हुआ देखने को मिला। टीम लिम्रा के ड्रैगन ओपी, बिल्कुल ओपी यहाँ पे दिखाते हुए परफॉर्मेंस। जेरेफ वो आखिरी खिलाड़ी थे और उनको भी इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया गया। टीम लिम्रा उस चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ड्रैगन की आप बात करें, ये बहुत अच्छा सहारा दे रहे हैं अपनी टीम को भी और इस खिलाड़ी को भी जिनको रिवाइवल की जरूरत थी। पर मैं अभी भी सोच रहा हूं कि आप ये करोगे तो करोगे क्यों? क्योंकि आपका एक खिलाड़ी पहले से ही जोन के बाहर है। नो डाउट उनके पास वो 19 पोस्टेड है, यानी हेस्पेरोस उनको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सामने से कॉल तो आया होगा। पर हेस्पेरोस वो तो आपके सामने है, आईजीएल उन्होंने नहीं देखा और उनका पूरा ध्यान ड्रैगन की तरफ था। पर शायद टीममेट ने कॉल दिया है कि भाई तेरे पीछे से भी कोई आ रहा है, तेरे सामने से कोई आ रहा है, और फाइनली हेस्पेरोस ने देखा है और पीएमडब्ल्यू आईजीएल उनको भी पता चला कि वहां से कोई आ रहा है, और अब हेस्पेरोस उनके ऊपर वो वेपन और 12 फोर्स्टेड उनके पास मौजूद। चलिए किस्मत अच्छी रही कि जो खिलाड़ी ड्रैगन है वो भी सर्कल के अंदर पहुंच गए, और उनका काम यहाँ से अब शुरू होता हुआ ग्रेनेड करके वहां पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, और स्प्लैश डैमेज तो देखने को मिला। ये वो क्लोज हो सकता है, क्लोज हुआ, भी एलिमिनेट किया गया टीम लिब्रा। और उनके पास वो 12 अंक आए डब्ल्यूएसबी। उनके लिए तो हमने बातचीत की। इन्फर्नो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो उतर चुके हैं और टोरे अहमूदा या फिर क्रूज के पास वो दिखाई देंगे। जी हाँ, बदलाव बहुत बड़ा किया गया, पर एडमिनो को आप देखिए कि वो खिलाड़ी कहां पर
के ऊपर हावी हो चुकी है। चारों खिलाड़ी मूव करते हुए आए हैं और एक साथ फाइट करने के लिए तैयार। वाइपर के पास एमो नहीं, चलिए रीलोड किया उन्होंने और एक खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया। ग्रेनेड्स उसी साइड से आए, परफेक्ट कवर बनाया गया। वाइपर डसने को तैयार है कार्निवल को। वो आगे गए और पीछे से नियो के शॉट आए लकी, उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा। हेक्टर वो तैयार थे उस फाइट के लिए। पाशा वो आगे बढ़े, उन्होंने डाउन करा एक और खिलाड़ी को और फिनिश करने की चाह रखते हैं। फिनिश किया उस खिलाड़ी को। वाइपर वो भी फाइट में निकले गए, एक और खिलाड़ी को डाउन किया गया। वाइपर वो खिलाड़ी वहां से सही सलामत निकल कर आया और अब 1v2 की ये फाइट जहां पर शोगन एचपी बहुत ज्यादा कम और आरे उनका बचा हुआ एकमात्र वो खिलाड़ी। एमो भी कम है वहां पर शोगन के पास। वाइपर अभी भी है पर ये क्रॉस फायर शानदार है। स्मोक्स किए जा रहे हैं बस एरिया फ्लश आउट करने के लिए, फुटस्टेप्स की इंफॉर्मेशन के लिए। वाइपर के पास वो स्मोक किया गया था, वो स्मोक पीछे जा चुका है बट प्लेयर्स आगे मूव कर चुके हैं। क्रॉस फायर बनाया, परफेक्ट क्रॉस फायर। राइवल्स एप एक एक करके खिलाड़ियों को टेक डाउन कर चुके और अब एमवीपी गॉब्लिन के ऊपर पूरा दारोमदार, पूरा भार। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा चुका है, उनके पास बची हैं तो केवल 2 बुलेट्स। पर देखिए टीम एक्सपार्क, उन्होंने सुनी ये आवाज, उन्होंने सुना ये कोलाहल और वो तैयार है यहां पर खुद के लिए और अच्छी गेम करने के लिए। मीनवाइल वाइपर टेक्स द फ्रैग, 3 फिनिशेस वाइपर के पास। यूएमपी में अच्छी खासी एमो है बट थ्रोएबल्स दोनों डायरेक्शन टीम एक्सपार्क के पास, चलिए स्टिल थ्रोएबल्स रहेंगे बट दूसरी तरफ नहीं। क्रॉस फायर बन चुका था, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया लेकिन देखते ही देखते टीम एक्सपार्क अपने लिए फाइट बना चुकी है और 2 फिनिशेस उनके पास भी। देखिए भले ये टीम एक्सपार्क फाइट जीती हो पर वाइपर जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया है, पहले फाइट को आप देखिए कि वो भी जोन के अंदर पहुंच पाए पर ग्लिचेक्स रीबॉर्न के खिलाड़ी विकेट वो गिर के डाउन हुए और जॉनथन बिल्कुल भी मौका दिया नहीं कि वो अपने खिलाड़ी को बचा पाए। विशु उनकी एचपी तो बहुत कम हो गई और पंक ने उनको देख लिया और ग्लिचेक्स रीबॉर्न एक और खराब मुकाबला। कल के दिन पे 2 मैचेस में कम से कम वो 9 पॉइंट्स तो निकाले पर इस से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक खेलती हुई हर एक प्लेयर, उन्हें पता है कि उनका असाइनमेंट क्या है, उन्हें पता है कि उनका टास्क क्या है और उसके ऊपर अच्छे तरीके से खेलते हुए टीम एक्सपार्क वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, उन दोनों के बीच में वो जो फाइट है वो होने लगभग तय हो चुकी है क्योंकि 2 खिलाड़ी हैं। एक टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का जो जोन के बाहर है, सारंग वो भी जोन के बाहर थे और सिम्प को आप देखिए कि वो अकेला खिलाड़ी सीधा कंपाउंड की तरफ आया। सिचुएशन टीम एक्सपार्क के लिए भी खराब हो सकती है। सिम्प वो आए तो सही, M4 अभी तक उस खिलाड़ी ने रीलोड करा नहीं है। सारंग वो बग्गी आते हुए देखिए और उन्होंने देख लिया पर सिम्प, ये तो मतलब क्लासिक वाली मिस्टेक्स हैं। और सारंग बच भी गए, साइडलाइन से शॉट्स उन पर आए बट कितना लेट हो चुके थे वो शॉट्स। में कंपाउंड्स है, आसपास काफी सारे रिजेस, काफी सारे एरियाज हैं जो टीम्स होल्ड कर सकते हैं। एडमिनो यहां पर फिर से टीम को दिक्कत देने के लिए और ऑटोबॉट जब जोन में आए, इनफैक्ट सर्कल में आए भी नहीं, उसके बाहर वो पकड़े गए, तो इतनी चतुराई भी कभी कभी सही नहीं हो पाती। पर मैं अभी सोच रहा था कि गाड़ी के स्किन चेंज करने से बदलाव तो आएगा। आता है जी, आता तो है और क्या पता वो गाड़ी निकल गई हो, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। वो फिलहाल के लिए एडमिनो है, उन्होंने कहा भाई ग्रेनेड हमारे पास इतने सारे हैं तो क्यों ना दागे जाएं। ओरवा उनका एलिमिनेशन हुआ और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके पास 3 फिनिशेस आ चुके हैं। भले उन्होंने सिम्प को गवा दिया हो पर अभी भी आप कह सकते हैं कि जोन का एडवांटेज बहुत बड़ा उनके लिए हो सकता है और बहुत करीबी मामला है जोन के साथ। और टीम एक्सपार्क वो भी उनके बहुत ज्यादा करीब है पर एक स्मोक उन्होंने ऊपर दागा, एक स्मोक नीचे के साइड पर और 30 स्मोक नीचे उन्होंने किए हैं और एक ग्रेनेड थोड़ी देर पहले उन्होंने कुक किया तो सही पर कैंसिल किया। पर अब एक बार फिर से ग्रेनेड के साथ वो ऊपर वाला स्मोक फेक आउट स्मोक है ताकि टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स ऊपर की तरफ को ना मूव करें। उन्हें ऐसा लगेगा कि ऊपर कोई खिलाड़ी है जिसके कारण वो हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। ये काफी एक सही डिसीजन यहां पर आया और टीम एक्सपार्क भी चतुर है, वो भी चालाक है। उन्होंने भी कोशिश करी कि वो लोअर ग्राउंड एरिया से धीरे धीरे टीम को समेटने की कोशिश करें। जहां एक खिलाड़ी को आगे भेज दिया जा चुका है, स्प्रे गॉड वो आगे की तरफ, सारंग के पास स्मोक्स, वो भी एंगल ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रे गॉड पूरे एरिया को यहां पर पकड़ने की कोशिश करते और उन ब्लॉक आपको दिखाई देगा। जॉड उनके करीब में वो खिलाड़ी है और जॉड के साथ आप 1v1 फाइट लेने के लिए क्यों चले गए? क्लचर आपके पास मैन एडवांटेज बहुत ज्यादा था, अगर जाना ही था कम से कम एक खिलाड़ी के कवर फायर के साथ अगर जाते तो क्लचर अभी भी वो खिलाड़ी वहां पर बचे रहते। पर रीपर जोन का डैमेज पड़ेगा पर ऐसा हुआ नहीं। डोलव वो भी डाउन कर दिए गए पर रीपर उन्हें डाउन किया गया। जॉड वो जो एक फिनिश उन्होंने निकाला अपनी टीम के लिए, डू और डाई, जो 4 खिलाड़ियों के साथ यहां से सही सलामत निकल सकते थे, अब बचे रहेंगे मात्र एक खिलाड़ी भालू के साथ।
और उनको भी देख लिया गया है। जॉर्ड ने मोस्ट प्रोबेबली वो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, थ्रोएबल किया जा सकता है, नहीं ओपन एरिया के अंदर आए, जॉर्ड के ऊपर हावी होना चाहते हैं। इस ट्रक का इस्तेमाल करके मूव कर रहे थे, लेकिन अब दोनों साइड से फर्स्ट एड भी लगानी पड़ेंगे। जिसको पहले शॉट लिया वही टेक डाउन करेगा इंडिया। जॉर्ड 4 फिनिशेस यहां से उनके पास, और टॉकिंग अबाउट स्पॉट में है, बट एडमिनो ऐसा लगता है ये थोड़ा आगे जा रहे हैं। उनको जोन के अंदर जाना था, पर ये एक खराब निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमन अब उनको बहुत आसानी से देख पाएंगे। अगर गाड़ी भी ब्लास्ट होता है तो भी सिचुएशन काफी खराब होगी। पर अरोरा का एक ग्रेनेड आए, वियर्ड बाबा रिको दोनों खिलाड़ी डाउन करेंगे, पर सरकार गेमिंग सरकार वो आगे आए और सारंग को डाउन करा गया। यानी जोकर का रिवाइवल अभी हुआ और आपने एक खिलाड़ी और नॉक कराया है, पर एडमिनो वो स्प्रे बहुत ज्यादा कमाल का। सरकार गेमिंग के खिलाड़ियों को बस वो डैमेज दे पाए जी नहीं, एनोनिमस उनको डाउन भी कराया। और जैसे मैं कह रहा था, न्यूमन वो देख सकते हैं एडमिनो को, पर न्यूमन को पता ही नहीं था कि उनके सामने वो खिलाड़ी आए। पर एडमिनो ने शॉट्स दिए हैं और अब न्यूमन को पता है कि उनके रास्ते में कोई एक खिलाड़ी तैयार। ओपन जोन, ओपन एज, यहां पर ये पूरी फाइनल फाइट्स आकर के रुक चुकी है। इग्नाइट गेमिंग के खिलाड़ी, एक और ग्रेनेड किया गया। ह्यूमन के माफिया की एचपी काफी ज्यादा कम हुई थी, लेकिन खुद को सेफ रखना चाहते थे। दूसरी तरफ से जॉनथन ओमेगा को टेक डाउन कर चुके हैं। ओवेस की भी एचपी काफी कम हुई है। न्यूमन फॉरएवर यहां फंस चुकी है। इग्नाइट के प्लेयर्स, उनको सरकार गेमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक ओपन का सर्कल, मतलब आपके व्हीकल्स ही आपका सबसे बड़ा परफेक्ट कवर बन सकते हैं, लेकिन ओपन में जब आप व्हीकल लेकर के जाएंगे तो हर एक डायरेक्शन से आपके ऊपर स्प्रे आएगा। न्यूमन अभी तक उन्होंने एक भी फिनिश नहीं निकाला, यानी अगर उनका यहां भी एलिमिनेशन हुआ तो वापस से उनको रिवाइव किया गया। पर जैसे हमने पहले भी बात करी है कि आपके पास जोन का एडवांटेज नहीं है। स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा आ गया है, जो उनको एलिमिनेट किया गया। स्प्रे गॉड डैमेज जो बहुत ज्यादा खा चुके थे, और शायद पीछे से न्यूमन उनके खिलाड़ी तैयार थे, सरकार गेमिंग उनके खिलाड़ी तैयार थे, और पंक को स्प्रे गॉड अपने साथ लेकर गए। पर हल्क उन्होंने स्प्रे गॉड को देख लिया। इग्नाइट ने इस स्पार्क को जरूर रोका, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। न्यूमन फॉरएवर एक फिनिश अब जाकर के उनके पास आया है। रेडी अपने लिए डिसेंट गेम्स बना चुके हैं। न्यूमन के पास मैन एडवांटेज है, एक करके खिलाड़ियों को खत्म करने की कोशिश, और चलिए इसी के चलते न्यूमन फॉरएवर। वही सरकार गेमिंग की बात की जाए, 13 उसके लिए इनके लिए हुई। एंड अगर उसको रहा एक ग्लांस में कि शायद मल्टीपल टीम्स उसके आसपास, वो काफी ज्यादा दिक्कत जरूर देता है। शैडो, क्या ये तरीका होगा जो निंजे को चकमा दे पाएगा? शैडो के ऊपर मंडरा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, शैडो इज द रियल निंजा राइट नाउ, बट इस बार वो काम नहीं करेंगे। वो पीछे से स्प्रे दे रहे थे, निंजे ने उनको देखा, जांचा, परखा, खत्म किया। टीम एक्सपार्क एक प्लेयर अर्ली ऑन गवाया, अपना कप्तान अर्ली ऑन गवाया, और निंजे के पास वो मेडकिट भी है। पहले का ईगो बैटल बन चुकी है, यहाँ पे दोनों ही टीम्स को नुकसान हो सकता है, बट फाइनली वो नेट जो स्प्रे गॉड बहुत देर से कुक कर रहे थे, उस नेट का फायदा मिला, एक प्लेयर को डाउन किया, पहला पॉइंट बटोरा। 3v3 की बैटल अब ये बन जाएगी। यहाँ पे स्प्रे गॉड मीन वाले को और नेट है उनके पास, और ये नेट भी सही जगह जाएगा और यहाँ पे कार्य भी करेगा। शानदार तरीके से टीम एक्सपार्क ने खत्म किया है TSW को, एंड इंडीड TSW कैन फील द स्पार्क राइट नाउ। शाना, LeBron could have gone for a 3-pointer right now. अभी भी स्प्रे दिया नहीं, वो एक स्प्रे में 2 शिकार कर सकते हैं, और वो वैसा करना भी चाहते हैं, बट पहले प्लेयर को नॉक किया, उसी को खत्म करना चाहते थे। खत्म तो कर भी दिया जोकर को, बट सारंग क्या वो जोन से खत्म होने वाले हैं? क्योंकि उनके पास भी इतनी ज्यादा हीलिंग्स वहां थी नहीं उस समय। बट चलिए, कुछ बैंडेजेस जरूर लगाए सारंग ने, ये करते ज्यादा बेहतर रहता उनके लिए। 100% ग्रेनेड किया, ये ड्यूक के लिए खराब हो सकता है, नहीं ये सारंग के लिए खराब रहेगा। बैक साइड से भी ग्रेनेड आया था। अब स्प्रे गॉड बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, और आइकू Z9S, और अभी के लिए तो शोगन, इनका स्प्रे देखिए, डू और डाई, इनका खेलने का तरीका इनके नाम से बहुत मैच करता है। ओशन एक मोलोटॉव किया खुद के ऊपर, वो मोलोटॉव आ चुका था। शोगन क्लचर भी उस चक्कर में फंसे जरूर, लेकिन वो खुद को हील कर लेंगे। शोगन डाउन हो चुके हैं, द बैकअप हैज अराइव्ड, लेकिन रीपर रीपिंग ऑल द सोल्स, गॉब्लिन को टेक डाउन किया जा चुका है। अब कार्निवल के खिलाड़ी फिर से एक बैकफुट सिचुएशन में आ चुके हैं, जहां ये फाइट 3 वर्सेस 2 की बन चुकी है। रीपर के हाथ में ग्रेनेड्स हैं, वो ग्रेनेड्स को कुक कर रहे हैं, लेकिन नियो और हेक्टर, जहां हेक्टर की भी एचपी कम है, नियो के ऊपर बहुत ज्यादा भार, हेक्टर ने खुद को हील किया। शोगन, गॉब्लिन धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, दोनों खत्म होंगे। कार्निवल के खिलाड़ी किस तरीके से ये फाइट ले पाएंगे? क्लचर विद अ ग्रेनेड राइट नाउ। डू और डाई, वो खेल भी ऐसे रहे हैं कि कोई उनको डर नहीं है, और ये देखिए बैकस्टैब, शानदार तरीके से डू और डाई ने अंजाम दिया इस फाइट को, और कार्निवल गेमिंग जैसी एक स्ट्रॉन्ग, एक अग्रेसिव टीम को खत्म किया है। और हर खिलाड़ी चलिए यहाँ पर, लेकिन गुजरात टाइगर्स फाइट लेने के लिए तैयार बैठी हुई। टीम कॉस्ट में कमबैक की कहानी लिखनी थी, लेकिन क्लच गॉड उस कहानी पर अभी के लिए एक अंकुश लगाते नजर आते हुए।
गुजरात टाइगर्स खिलाड़ी सारे हैं, रिवाइवल भी दे दिया जाएगा। बट टीम कॉस्मिक के खिलाड़ियों को एक एक करके पकड़ा गया, जिसके अंदर से एक खिलाड़ी अब यहाँ खत्म किए जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। और बाकी प्लेयर्स वो इस फाइट का अब हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूर चले गए सही ने पर क्या वो वापस आ रहे हैं? जी हाँ, वो वापस आ रहे हैं। टीम कॉस्मिक वो वापस आए। क्रिम्सन ने एक प्लेयर को डाउन किया, बट आते ही उनको भी नॉक किया गया, वो भी खत्म। बट पीछे से स्किप्स को भी डाउन किया गया है। एक और ट्रेड हमें देखने को मिला। टीम कॉस्मिक वो आए और वो चले भी गए। यही मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। डू और डाई जैसी टीम कॉस्मिक जैसी टीम, दे डोंट केयर। ओशन प्लेयर्स है, नंबर्स गेम है नहीं है। वो टॉप डॉग ने अपनी जगह बदली है। ये भी एक बहुत एक्सप्लोसिव खिलाड़ी है, काफी ज्यादा हंगरी ये खिलाड़ी रहता है। स्पॉट कर लिया गया है, सीधा नॉक करेंगे। माइंड गेम्स खेलने की महारत टॉप डॉग पे हासिल है, लेकिन एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा चुका है। हील करने की बारी है। साहिल, उन्हें भी खत्म किया जा जरूर सकता है, बट ड्यूक सरवाइव कर रहे हैं। बट ये सर्वाइवल मोड ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। 3 खिलाड़ी टॉप डॉग टेक डाउन कर चुके हैं। चौथा उनके सामने वेपन बदला, लेकिन उन्हें ही टेक डाउन किया गया। लेब्रॉन गोइंग फॉर द बिग नेम्स। मेडल का एलिमिनेशन हुआ है, बट यहाँ पे मुश्किलें और बड़ी है। एक और टीम का आगमन यहाँ पे हो गया है। सर्कल्स के अराउंड अगर जीवित रहे तो फिर से वो एक चिकन जरूर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्लिचेक्स रिबॉर्न को भी एक जीवन दान मिला यहाँ पे। हालांकि अभी भी राइवल्स एपेक्स के प्लेयर्स वहां पे स्प्रे दे रहे हैं। एक और प्लेयर को डाउन किया, लेब्रॉन जिन्होंने सबको बचाया था, उनको यहाँ पे खत्म किया गया। बट मुझे लगता है कि राइवल्स एपेक्स को जाना चाहिए था। आपने फिनिश फीड सही से रीड नहीं करी। अगर आपको रीड करते तो आपको पता होता कि एक ही प्लेयर वहां मौजूद है। हालांकि अभी के लिए रोटेशन जोन के अंदर देना वो भी एक प्राथमिकता रही है इस टीम। जेब को भी सर्कल में घुसना है। ग्रेनेड्स को किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डू और डाई के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक एक खिलाड़ी इनका डाउन हुआ था, रिवाइवल मिल चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एडमिनो अब वो भी मूव करेंगे। पिछला गेम काफी ज्यादा अच्छा था। जॉनथन ने उनका साथ दिया, पंक ने उनका साथ दिया, एंड नाउ इट लुक्स लाइक द एग्रेशन इज देयर। और इरैंगल में वापस से ये गूंज सुनाई दे सकती है डोमिनेशन की। What a team this is turning out to be. Hero Extreme, Godlike, and इनके अगर प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना, तो मल्टीपल प्लेयर्स देखने को मिलते हैं एमवीपी कंटेंडर्स की लिस्ट में। बट अभी के लिए वापस आते हैं एक और फाइट की तरफ। सरकार गेमिंग और ऐश का वो नेड, ऐश का वो एक्सपीरियंस झलक रहा था उस नेड में। कितनी आसानी से खत्म किया सरकार गेमिंग को। प्लेयर्स ने बहुत सही तरीके से होल्डिंग करी अपने लिए। ऐश का वो एक ग्रेनेड, माफिया के पास यहाँ 2 फिनिशेस। और बट गुजरात टाइगर्स ने भी वापसी करी। उधर 4 मेडिकल संयम नॉक किया, जॉनथन को भी खत्म किया। हीरो एक्सट्रीम, गॉडलाइक जोन के अंदर आने में परेशानियां हो रही हैं। सिम्प वो भी हुए हैं डाउन। एडमिनो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो भी ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाए। उनका भी पतन हुआ। बट ऑटोबॉट्स को देखिए, वो आना तो चाहते थे, बट डू और डाई आज वो किसी को यहाँ पे अपने सामने टिकने नहीं देना चाहते। एक प्लेयर नॉक जरूर हुआ और लोग दोबारा से आए ड्राइव बाय करने के लिए। अमनीश वहां पे वो गाड़ी में बैठे। इनक्रेडिबल माहौल बन चुका है। बट वो लोग जाते जाते फिनिश कंफर्म किया उन्होंने फिनिश कंफर्म किया, लेकिन हाँ खुद भी कंफर्म हो चुके थे। उनके बहुत करीब। बट यहाँ तो देखिए गुजरात टाइगर्स के ऊपर हल्ला बोला गया है। कितनी तेजी से आक्रमण हुआ है विंड गॉड का, लेकिन उनका जितनी तेजी से आक्रमण हुआ उतनी तेजी से उनके प्लेयर्स डाउन हुए। बट गुजरात टाइगर्स, उनका भी अब केवल एक प्लेयर बचा है। इट्स अ 1 वर्सेस 1। लेकिन ये सिर्फ अकेले नहीं है, आसपास ओशन अभी भी बहुत सारी टीम्स है। आसान सिनारियो नहीं होगा यहाँ से फाइट लेकर के चिकन अपनी तरफ करने का। चुके खिलाड़ी को स्पॉट किया, इंस्टेंटली डाउन किया, अपने आप को रीपोजिशन करेंगे ताकि उनके ऊपर शॉट्स ना आए। बट बैक साइड से इग्नाइट के जो खिलाड़ी वो भी दिक्कतें दे रहे हैं। अभी बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं। ग्रेनेड काफी करीब था उनके चुकी है, लेकिन अभी तक वो टेक डाउन नहीं हुए। खुद को हील कर सकते हैं नहीं। हल्क संयम को टेक डाउन करेंगे और अब क्योया और जैजी के ऊपर पूरा भार है। 2 वर्सेस 2 की ये फाइट। सर्कल धीरे धीरे आगे लेकर के आ रहा है। हल्क तैयार है। 4 मेडिकल, उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। क्योया कॉम्प्रोमाइज है। उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, बट बर्बीथॉर को टेक डाउन किया गया। हल्क बाहर निकले। जैसी की एचपी बहुत ज्यादा कम करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फाइट है। कोशिश करनी चाहिए उनको कि वर्बीथॉर के पास जाए, बट अभी तक वो गए नहीं। वो ब्लीड आउट हो रहे हैं। कौन नेड आया? दैट इज ऑल, दैट इज डन। 4 मेडिकल 4 अंक लेकर गए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। फर्क पड़ता नहीं, ऑलरेडी वो टीम बहुत ऊपर है। 4 अंक फिर भी वो लेकर गए। और जैसे मैं बिल्कुल न्यूमन, अब हर एक टीम के इनफैक्ट 4 मैचेस हो चुके हैं। न्यूमन, इन्होंने भी एक अच्छा जंप अपने लिए बनाया जरूर था। 32 इनके पास पॉइंट्स आज 22 है, दुगना करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब वो रीशफल के ग्लिचेक्स रिबॉर्न, इवन दो इस मैच में थोड़ी अच्छी फाइट्स उन्होंने ली। 16 टोटल पॉइंट्स हुए हैं। 4 मैच तक वो खिलाड़ी पहुंच पाया, पर नकुल को आप देखें, गॉब्लिन को उन्होंने पछाड़ा है। और निंजा बॉय जो अभी तक दिखाई नहीं दिए थे, फाइनली वो यहां पर मौजूद